नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों, श्याम रंगीला कहा पता नहीं इस देश के लोकतंत्र को क्या होगा। दरअसल श्याम रंगीला का नामांकन खारिज करवा दिया। बताएंगे मोदी सरकार के सामने जो 31 लोग खड़े हुए हैं उनके 20 नामांकन तो रद्द ही कर दिए गए। इतना डरती मोदी सरकार क्यों? आखिरकार कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा 4 जून को कांग्रेस की आंधी आ रही है। और कैसे दोस्तों जो है प्रियंका गांधी ने खोली उत्तर प्रदेश की पुलिस, दलित भाई को जमकर पीटा गया वोट न देने पर। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने कर दी भविष्यवाणी, बीजेपी की 4 चरणों में हुई है बड़ी हार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घर जा राहुल गांधी। कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। जनता ने मन बना लिया है कि खटाखट 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 उनके अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपए आने वाले हैं। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि इतना क्रांतिकारी काम पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है जो हम करने जा रहा है। हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना हर साल 1 लाख रुपए यानी कि महीने का 8,500 रुपये खटाखट खटाखट सीधे उनके बैंक अकाउंट में आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा वैसे भी प्रधानमंत्री तो हमारे क्रांतिकारी मैनिफेस्टो से पहले ही डर चुके हैं। राहुल ने यह भी बताया कि 4 चरणों में बीजेपी की करारी हार हुई है। अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी को नहीं वोट दे रही है। राहुल ने फिर से अपनी बात को दोहराया। कहा फिलहाल लिख के ले लीजिए, 4 जून को प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। आपको बता दें राहुल ने भविष्यवाणी की है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राहुल ने यह भी भविष्यवाणी की है कि फिलहाल दोस्तों अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री देश के नहीं बनेंगे तो इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा और वो खुद राहुल होंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सोशल मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल बीजेपी की तानाशाही देश देख रहा है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का कहना पिछले 10 सालों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री समेत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को से झूठे वादे किए। अखिलेश ने कहा बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर 12-12 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और युवा इधर पेपर देकर निकलता है, उसको 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद पता चलता है पेपर तो रद्द कर दिया गया है। अखिलेश ने कहा तमाम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग, और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि उन लोगों को नौकरियां ना मिल सके, ना वो दोस्तों पास होंगे, ना परीक्षा सही से होगी, ना नौकरी देनी पड़ेगी। ये सब सरकार की चालबाजियां हैं। अखिलेश ने कहा सरकार को सब कुछ पता है वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, और ये सब कुछ अखिलेश ने सरकार की राजनीति बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सरकार ने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, इस देश में बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के सारे वादे फ्लॉप हो चुके, झूठे थे। अब जाहिर सी बात है अखिलेश यादव अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर इस चर्चा पर बात कर रहे हैं तो एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल अखिलेश यादव की बोलती बंद हो चुकी है। अखिलेश यादव के पास अब रीजन नहीं बचा है, मतलब उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। और आपको भी ये चीज का वो होना चाहिए कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो किसी के समझ से बाहर जा रही हैं। और मुझे भी एक चीज दोस्तों समझ में आ गई कि फिलहाल आज जो हमारे देश की हालत है उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने खोली उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे तो सभी जानते, आए दिन कोई ना कोई वीडियो उनका वायरल होता ही रहता है, लेकिन अब की बार जो वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों इसमें 2 पुलिसकर्मी एक दलित भाई को पीट रहा है और कह रहा है कि सरकार से राशन लेते हो फ्री और उनको वोट भी नहीं देते। प्रियंका गांधी ने जो है सरकार को जमकर घेरा। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने एक तरीके से जो है यहाँ पर सरकार को सीधे सीधे सबक सिखा दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा जनता को राशन मिलता है क्योंकि देश
में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है। अनाज किसानों का उगाया हुआ है। वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है। क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? इन पुलिस कर्मियों को ये हिम्मत कहाँ से मिली कि वह भाजपा के लठेत की तरह जो है बर्ताव कर रहे हैं और हमारे दलित भाई पर इस तरीके से इस तरह क्रूरता बरता रहा है? तो दोस्तों ये बात तो सच ही है कि पुलिस के पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि वो एक दलित भाई को इस तरीके से पीट रहा है और कह रहा है कि सरकार से राशन लेते हो और सरकार को ही वोट नहीं देते हो। अब आप समझिए दोस्तों, सरकार के बाप का पैसा है क्या ये सरकार अपने बाप से ही पैसा लेकर आई है। खुले शब्दों में बोलूंगा मैं तो दोस्तों, ये सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा जनता का है। जो हम एक साबुन भी खरीदते हैं 10 रुपए का, उस पर भी 2 रुपए जीएसटी ले लेते हैं ये लोग। आप समझिए, एक नमक का पैकेट खरीदते हो उस पर भी 2-3 रुपए जीएसटी देते हो। ये तो छोटे सामान का बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े सामानों पर तो नया कितनी जीएसटी लगती है, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए ऐसी जीएसटी जाती है। तो दोस्तों मतलब जनता से ही पैसा ले रहा हो, जनता को ही राशन देकर एहसान बताने का काम कर रहा हो। जबकि तुम जिस हवाई जहाज में घूम रहा हो, जो कपड़े तुम 1-1 लाख रुपए के पहन रहा हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो, वो जनता का पैसा। उल्टा जनता तुम्हारा गिरबान पकड़ सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। इस देश का प्रधानमंत्री भगवा रंग में रंग गया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म का नहीं होता है। ओवैसी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री का मतलब होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ तो दोस्तों बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की प्रधानमंत्री बनी हुई है कि अगर जो हिंदू भाई जो मेजोरिटी में है दोस्तों, उनके लिए बीजेपी ने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेजोरिटी में है तो बीजेपी को उनकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी है बीजेपी उसके तलवे चाट रही है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों को ठगने का काम किया जा रहा है, इसीलिए तलवे चाटे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इन्हें पता है कि हिंदू भाई वोट देंगे तभी ये वोट जीत सकते हैं चुनाव में, वरना इनका कोई मतलब ही नहीं है। और इसलिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि इधर मंदिर बनाना है, उधर मस्जिद बना देंगे। जबकि आप देखिए नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में भी अपनी असलियत दिखा दी। पहले चरण तक तो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब की बार मैं मुद्दों पर देखता हूं लड़कर चुनाव और अपनी छवि सुधारता हूं हिंदुत्व वाली। प्रधानमंत्री ने अपने पहले चरण के चुनाव में अपने विकास गिनवाए, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दोस्तों जनता वोट देने ही नहीं निकली। और उसके बाद प्रधानमंत्री को बहुत तकलीफ हुई। प्रधानमंत्री को ये लगने लगा यार कि मैंने हिंदुत्व का तो भाषण ही नहीं दिया, ना मैंने हिंदुत्व का यूज किया, लगता है इसीलिए पहले चरण का चुनाव बहुत बुरा गया है, क्योंकि लोग वोट डालने ही नहीं निकले थे। और उसके बाद जब दूसरे चरण का चुनाव आने वाला था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने ज्यादा बच्चे और मंगलसूत्र वाला बयान देकर हिंदुत्व की पाठशाला खोल दी। लेकिन अफसोस के दूसरे चरण में भी इनका कुछ नहीं हो पाया, तीसरे चरण में भी सूपड़ा साफ, चौथे में भी कुछ हासिल नहीं। अब 5वें चरण की तैयारी है, जो कि 20 को होना, 20 मई को। उसके बाद 25 मई को छठा चरण है और फिर 7वां चरण 1 जून को है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी परेशान है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा मुझे तोड़ने के लिए बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मैं टूटा नहीं। दरअसल दोस्तों ये बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की गई। अरविंद केजरीवाल को परेशान किया गया और केजरीवाल को जिस तरीके से परेशान किया गया सबने देखा। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो, और बीजेपी के नेताओं दोस्तों दूध के धुले हैं। आप समझिए, एक से बढ़ के एक घोटालेबाज भरा पड़ा है बीजेपी में। वो तो अभी इनकी सरकार है केंद्र में, इसलिए नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को बाकायदा वो दिए हुए हैं दोस्तों पूरा प्रोटेक्शन। लेकिन जैसे ही ये 4 जून को सरकार बदलेगी और इंडिया की सरकार आएगी, इन तमाम भाजपाइयों की जगह वही है दोस्तों जहां घोटालेबाज जाते हैं। देख लेना, एक के बाद एक इन सारे बीजेपी के नेताओं की पोल खुलने वाली है जैसे ही सरकार बदले। इसीलिए मोदी सरकार का मेन मोटिव ये भी है, उन्हें खुद को भी पता है कि मेरा राइफल घोटाले से लेकर तो स्पाइसी वो जो दोस्तों लोगों के ऊपर जासूसी कांड कराया था उस तक की पोल खुल जाएगी। इसलिए पूरी बीजेपी जी जान लगा रही है किसी भी तरीके सत्ता पलट ना पाए, बेईमानी पूरी की जा रही है।
तमाम लोगों में, चाहे चुनाव आयोग हो उसमें अपने लोग बिठाना, ईवीएम बीजेपी के 4 लोग ईवीएम बनाने वाली कंपनी में। ये चुनाव दोस्तों फेयर इलेक्शन तो कहीं से नहीं हो रहा है, ये तो साफ कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। आपने देखा कि ये फेयर चुनाव कहीं से नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन दोस्तों अपनी ताकत दिखा रहा है और जीतने का काम करेगा। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, आज जो भी देश की स्थिति है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, हमें पूरा यकीन है कि जनता सही को चुनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को उनके हिंदुत्व में फंसा दिया है। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी बहुत मच्छी करते हैं, सब जानते हैं दोस्तों कि पीठ पीछे नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं आपके लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी, क्या आप खाएंगे? दरअसल इस अपनी बातों में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को उलझा लिया है, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी सब जानते हैं कि बंगाल की सबसे फेवरेट डिश फिश होती है, यानी कि मछली होती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री सबको बताते फिर रहे थे ये मछली खा रहा है, मछली खा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री को ही घेर लिया ममता बनर्जी ने और सवाल पूछ लिया कि क्या आप जो है यहाँ पर हम खाना बनाएंगे तो आएंगे हमारे डिनर पे अपने हाथ से? उन्होंने कहा मेरा हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मछली की बात कर रहे थे। कई बार उन्होंने खाने खाया है लोगों के यहाँ पर, मछली तो बहुत दूर की बात दोस्तों, चिकन भी उड़ाया है। बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए थे नवाज शरीफ के बुलावे पर, ये सब जानते हैं। तो आप समझिए आज जो पाकिस्तान से नफरत बता रहा है उनके यहाँ पर बिरयानी की दावत पर कौन गया था? कांग्रेस हमेशा ताना मारती है। और दोस्तों इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो सच्चाई है, जो एक सच सामने है, वो जनता के सामने। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर हवाबाजी हो रही है, जो सच है वही जनता के सामने है और रहेगा। प्रधानमंत्री चाहे जनता कितना ही बरगला ले, लेकिन दोस्तों देश की जनता ने भी तय कर लिया कि इस झूठे प्रधानमंत्री को वहीं पर भेज देंगे दोस्तों जहां से ये आए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत गरीबी का फायदा बहाने बनाकर या फिर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल, पता है दोस्तों क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जिससे इंसान पिघल जाता है। और राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी 2-4 दिन में रोएंगे और वो रो भी दिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर दोस्तों उतर गए हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दोस्तों कांग्रेस का ऐसा तालमेल देखकर लोगों के होश उड़ गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे ही जोड़ डाले। दरअसल कल पहली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए प्रचार करने निकले थे केजरीवाल, क्योंकि अभी जेल से निकले हुए उन्हें ज़्यादा समय हुआ नहीं है, इसलिए 2 दिन से वो अपने कैंडिडेटों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज दोस्तों कल के दिन केजरीवाल ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए दिल्ली में वोट मांगने निकले और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि वो किस तरीके से उनका गठबंधन है। ज़रा सा भी कोई मतभेद नहीं है किसी भी पार्टी में दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने झंडे ही जोड़ डाले। और यही कोऑर्डिनेशन दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में भी एक बार गठबंधन हुआ था, लेकिन तब न राहुल गांधी पॉपुलर थे दोस्तों, राहुल की छवि पप्पू वाली थी, बीजेपी ने बना रखी थी, और ना दोस्तों अखिलेश यादव ने कोई इतना अच्छा गठबंधन में काम किया था, क्योंकि उस वक्त इनके कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार तो कमाल हो गया है। मतलब आप समझिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैली में समाजवादी पार्टियों की लाल टोपियों की लाइन लगी हुई है, और इस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अब तालमेल मिलाकर दोस्तों काम कर रहे हैं कि लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं कि वाकई में ये होता है गठबंधन, कि तमाम कार्यकर्ता दोस्तों कांग्रेस के समर्थन में लग गए। और इसके लिए प्रियंका ने अखिलेश को धन्यवाद का मैसेज भी किया था। उन्होंने कहा था कि आपके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और यही नज़ारा कल हमें दिल्ली में देखने को मिल गया। और आपको याद होगा कि जब ये गठबंधन की बात निकली थी तो मैंने कहा था कि गठबंधन ऐसा होना चाहिए कि लोग देखकर तारीफ करें कि वाकई में ये गठबंधन में जरा सी कोई दरार नहीं है। और अब वो होता हुआ दिखा है हमें, जिस तरीके से दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे जोड़ लिए, और जिस तरीके से कल केजरीवाल ने प्रचार किया है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल आप लोगों को सिर्फ पंजे का बटन दबाना है, ये मत समझना कि ये 7 सीटों पर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है या फिर इधर आम आदमी पार्टी का खड़ा है, ये समझना कि ये सबके सब प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के मेरे हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन को जिताओगे
तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा पंजे का बटन दबाओ ताकि पूरी की पूरी 7 की 7 सीटें जो है दिल्ली की वो हमारे पास आए, क्योंकि अगर मुझे, केजरीवाल ने कहा, ये 7 सीटें मिल गई तो मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगा और आपके लिए और मजबूती से काम करूंगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन आएगा तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल और मजबूत होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। फिर अरविंद केजरीवाल के जो प्रोजेक्ट दोस्तों बीजेपी बार बार कैंसिल कर देती है, कभी एलजी द्वारा कभी किसी और द्वारा, उन सब चीज़ों को भी रद्द किया जाएगा। एलजी को रद्द किया जाएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एलजी हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली में फ्री तरीके से अरविंद केजरीवाल काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ और दोस्तों, उस वक्त पुलिस भी जो है एक तरीके से केजरीवाल की होगी, क्योंकि अभी तो केंद्र में बीजेपी है तो दिल्ली पर की पुलिस पर बीजेपी का कब्जा रहता है। लेकिन अगर केंद्र में दोस्तों इंडिया गठबंधन आएगा तो जाहिर सी बात है पुलिस भी एक तरीके से केजरीवाल का सपोर्ट करेगी वहाँ का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप पूरे देश में बेहतरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोस्तों बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सच में दोस्तों 1 लाख रुपए साल मिले, महीने का 8,500 सीधे फ्री में बैंक अकाउंट में मिले दोस्तों, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। क्योंकि देखिए दोस्तों, 10 साल आपने बीजेपी को देकर देख लिए, 5 साल इंडिया को देकर देख लो, और मुझे पूरी यकीन है 5 साल देने के बाद आप दोबारा इंडिया को लाओगे, फिर इंडिया को लाओगे, क्योंकि काम करेगा इंडिया गठबंधन। क्योंकि इसमें एक नहीं दोस्तों कई सोचें मिली हुई हैं। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ संजय रावत ने खोला मोर्चा, कहा ये नहीं पता है मुझे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्रधानमंत्री जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को जाने वाले हैं। इस बार वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, पूरे इंडिया गठबंधन की जबान पर एक ही चीज है, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री अब दोबारा नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, हमने पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत तानाशाही देखी। हुकूमत तो वही होती है दोस्तों जो लोगों के ऊपर की जाती है, और ये देश दोस्तों हुकूमत वालों को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी हो। बहुत सारे लोग इस देश को तोड़ने आए, हुकूमत करने आए, चाहे वो अंग्रेज हो दोस्तों, या फिर कुछ ऐसे मुगल हों जो कि लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, या फिर दोस्तों कुछ ऐसे लोग हों जो डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाहते थे। उन सबको उखाड़ फेंका है इस देश ने। और दोस्तों अब देश में एक ऐसा ही इंसान है जो हुकूमत चलाता है लोगों के ऊपर, जिसको लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो कुछ भी करूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो न्यूज़ क्लिक के पत्रकार को उठाना हो, या फिर दोस्तों एक पत्रकार को गोली मारकर ये पूछना हो कि मोदी खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहा है, या फिर तमाम CAA NRC के छात्रों को जेलों में लंबे समय तक सड़ाना है, 8-8, 10-10 साल, 4-4, 5-5 साल। तो ये सारी तानाशाही तभी ख़त्म हो सकती है दोस्तों जब सरकार बदलेगी, और मुझे पूरी यकीन है कि सरकार बदलने का समय आ चुका है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, या फिर यूं कहते हैं कि 4 जून को एक ऐसी आंधी आएगी जो मोदी सरकार का दोस्तों आशियाना उड़ाकर ले जाने वाली है। क्योंकि मोदी जी तो सपने सजाए बैठे हैं, तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा, इधर उधर खूब घूमता रहूंगा, विदेशों में मज़े लूंगा और देश की जनता को परेशान करूंगा, जनता में फूट डलवाने के लिए हिंदू मुसलमान करूंगा। यही बीजेपी का प्लान है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल 4 जून को विदाई की तैयारी में लग गए हम। अखिलेश ने कहा ऐसे ढोल नगाड़ों से विदाई होगी कि ऐसे तो किसी का आने पर भी खुशी नहीं मनाई जाती जितनी जाने पर मनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, अखिलेश ने ऐलान कर दिया है 4 जून को विदाई तय है। अखिलेश ने कहा कि इस बार देश की जनता बहुत खुश है और उसको पता है कि फिलहाल किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और अगर अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जाहिर सी बात है तो दोस्तों और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं सब अब विपक्ष। क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति में कैसी गुंडागर्दी की जा रही थी और जो भी वोट देता था उसको एक तरीके से परेशान किया जाता था। लेकिन अब सरकार बदलेगी तो नियम भी बदलेंगे, कानून भी बदलेंगे और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए, एक एक वोट जाकर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए।